प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि एक चील महारानी कैकई के प्रसाद को उठाकर ले गई? नहीं ना, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, यह वृतांत उस समय का है कि जब महाराजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था और पुत्रेष्टि यज्ञ के तहत अनुष्ठान करने पर, यज्ञ सफल होने पर दिव्य खीर से भरा हुआ स्वर्ण पात्र प्रजापति पुरुष प्रकट होने पर वह राजा दशरथ को प्रसन्न होकर दिव्य खीर अपनी रानियों को खिला देने के लिए बोले थे। तो दोस्तों, परम ज्ञानी गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर महाराजा दशरथ शीघ्रता से अपने महल में पहुँचे। उन्होंने खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया, फिर बचे हुए आधे भाग का रानी सुमित्रा को अर्पण किया तथा शेष भाग कैकई को दिया। दोस्तों, कर्कश वाणी में पति का दिल दुखाने के लिए कैकई ने अपशब्द गुस्से में इस्तेमाल किए। सबसे अंत में प्रसाद मिलने से कैकई ने क्रोध में भरकर महाराजा दशरथ से कटु शब्द कहे। उसी समय भगवान शंकर जी की प्रेरणा से एक चील वहां आई और कैकई की हथेली पर रखे हुए प्रसाद को उठाकर अंजन पर्वत पर तपस्या में लीन अंजनी माता के हाथ में जाकर रख दिया। प्रसाद का भक्षण करने से अंजनी माँ ने शंकर जैसे प्रतापी यानी श्री हनुमान जी को जन्म दिया। कौशल्या तथा सुमित्रा ने अपनी खीर में से एक भाग कैकई को दिया, जिससे तीनों रानियां गर्भवती हुई। तो दोस्तों, यह वृतांत रहा छोटा सा, जो कि रानियों द्वारा खीर प्रसाद का ग्रहण किया जाना और पहली किस्त में जो महारानी कैकई को प्रसाद से नहीं मिला, पहली किस्त में रानी कैकई को आधा भाग नहीं मिल पाया। उन्होंने खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या और बचे हुए आधे भाग को सुमित्रा को अर्पण किया। बाद में उन दोनों रानियों ने अपने में से थोड़ा थोड़ा महारानी कैकई को दिया और इस प्रकार तीनों रानियां गर्भवती हुई। तो दोस्तों, यह वृतांत आपको कैसा लगा? कभी मैंने तो रामलीलाओं में इस तरह की बात नहीं सुनी। तो दोस्तों, मेरे लिए ये चील का प्रसाद उठाकर ले जाने वाली बात एक नई बात है। दोस्तों, इतिहास पढ़ते हुए बहुत सी चीज़ें इस प्रकार सामने आ जाती हैं कि जिस पर हम स्वयं व्यंग करने लगते हैं। दोस्तों, क्या ऐसा ही आपको भी लगता है कि जब राजा दशरथ ने यज्ञ द्वारा उत्पादित परम पुरुष के द्वारा दी जाने वाली खीर को अपनी रानियों में बांटा, तो क्या आप जानते हैं कि वह प्रसाद को चील उठाकर ले गई थी? नहीं ना। तो दोस्तों, यह वृतांत कैसा लगा? कमेंट्स में जाकर अपने कमेंट्स अवश्य देना। अगर पसंद आया हो तो दोस्तों, इसको लाइक और शेयर करके अपने जैसे भक्तों को इसको ज़रूर भेजना, क्योंकि आपका भी परोपकार होगा। और इसी तरह के वृत्तांत सुनने देखने के लिए दोस्तों, मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक जय श्री राम।